गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम न्यूमरेसी में एक नई चीज़ सीखेंगे। वी विल लर्न समथिंग न्यू। आई विल नॉट से इट इज़ टोटली न्यू। आपको पता है, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन आई आस्क यू टू से नंबर 1 to 10, हाउ डू यू से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट? आप ऐसे ही बोलते हो ना, या आप ऐसे बोलते हो 1 5 3 7 9 4 6 2 8 10 7, ऐसे बोलते हैं हम लोग? नहीं, हम लोग प्रॉपरली बोलते हैं। जब मैंने पहली बार व्हेन आई सेड 1 to 10, हाउ आई सेड इन अ ऑर्डर। यस, फर्स्ट टाइम जब मैंने 1 to 10 बोला था, मैंने एक ऑर्डर में बोला था। जब मैंने सेकेंड टाइम बोला था, तब मैंने ऑर्डर में नहीं बोला था। यस, ऑर्डर मीन्स हम किसी चीज़ को एक प्रॉपरली अगर उसको प्लेस करें, उसको हम ऑर्डर बोलते हैं। जैसे नंबर्स हमें पता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ द नंबर। अगर मैंने बोल दिया 1 के बाद 7, देन आई एम रॉन्ग, राइट? आई एम रॉन्ग। ये ऑर्डर है। टुडे वी विल लर्न ऑर्डर बाय साइज के ऑर्डर। जैसे आप लोगों को हमने साइज़ के सारे कॉन्सेप्ट सिखाए, लॉन्ग एंड शॉर्ट, बिग एंड स्मॉल, and if it is had 3 objects, then long, longer, longest, big, bigger, biggest, short, shorter, shortest, small, smaller, smallest, isn't it? क्यों सिखाया? जब हम दो चीज़ में कंपेयर करते हैं, बिग एंड स्मॉल बोलते हैं, पर जब हमारे पास 3 चीज़ें हैं, 3 थिंग्स आर देयर, 4 थिंग्स आर देयर, वी सेड बिग, बिगर, बिगेस्ट, राइट? या स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। ये जो हम बोलते हैं साइज के हिसाब से, एक्चुअली वी आर सेइंग बाय इन ऑर्डर बाय साइज। चिल्ड्रन, ऑर्डर फिर से मैं बता रही हूँ, जैसे कोई भी चीज़ को प्रॉपरली प्लेस करना। जैसे अल्फ़ाबेट जब हम बोलते हैं ABCD, हम एक के बाद एक अल्फ़ाबेट बोलते हैं। हम कभी मन हुआ समटाइम्स वैसे ए के बाद C, ऐसा नहीं है ना। इट्स ऑलवेज ए के बाद B के बाद C के बाद D एंड सो ऑन। यू नो वेरी वेल किसी भी चीज़ को प्रॉपरली बोलना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको 4 पेंसिल दी और सारे पेंसिल आर नॉट ऑफ सेम साइज। वन इज़ वेरी लॉन्ग, वन इज़ वेरी शॉर्ट। तो और मैंने आपको बोला प्लेस इट इन ऑर्डर। मतलब पेंसिल को हम साइज में क्या लॉन्ग बोलते हैं, राइट? सो आपको उनको जो सबसे छोटा है पहले रखना है, देन लॉन्गर, देन लॉन्गेस्ट, ऐसे रखना है। इफ़ यू keep pencil in this way, I will say it you have placed pencil in order by size। आप पेंसिल को ऑर्डर में रखो, या आपने ऐसा किया, पहले सबसे बड़ा पेंसिल को रखा, उसके बाद छोटे को, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा, उसके बाद और थोड़ा बड़ा, तो ऑर्डर में नहीं होगा। आपने रखा तो है बट नॉट इन ऑर्डर। मैं अगर पूछूँ आपने कैसे रखा है, आपने ऐसे ही रख दिया, एब्रप्टली रख दिया, आपने ऑर्डर में नहीं रखा है। आज हम वही देखेंगे। सो इन योर न्यूमरेसी स्किल शीट बुक, इफ आई ओपन द पेज नंबर 44, कैन यू सी सम चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग? ओके, लेट मी टेक माई ब्रश, देन आई विल एक्सप्लेन। See, some children are standing. If I want to join the tip of their head, तो देखो ऊपर जा रहा है, राइट? ऐसे करूँगी तो ऊपर जा रहा है, जैसे एरो गया है।
So I can say these children are standing in a order. और order क्या है? This girl is shortest. ये उससे थोड़ा लंबा है, ये उससे थोड़ी लंबी है, ये उससे थोड़ा लंबा और ये सबसे लंबा है. सो हाइट वाइज दे आर स्टैंडिंग हाइट वाइज. ये अगर मैं बोलूँ दिस बॉय, one minute, let me take another color, then you will understand. This boy is tallest, he is taller, she is tall, and अभी इन तीनों से ये छोटा है, सो ही शॉर्ट एंड शी इज शॉर्टेस्ट अमंग देम, राइट. यहाँ पे शॉर्टेस्ट कौन है? हु इज शॉर्टेस्ट? आई विल टेक अनदर कलर. This girl is shortest, and who is tallest? This boy is tallest. So these children are standing in order by height. उनकी height के हिसाब से वो खड़े हैं, isn't it? Now look the next picture. There is one elephant, one zebra, and one cheetah. Okay. So if you see the size, who is सबसे साइज बड़ा किसका है? ऑब्वियसली एलिफेंट का. सो एलिफेंट इज बिगेस्ट. एंड इन सबसे साइज छोटा किसका है? दिस चीता, ही इज स्मॉलेस्ट. नाउ जेब्रा इन बिटवीन. दे आर स्टैंडिंग इन ऑर्डर बाय द साइज. यस, उनकी साइज के ऑर्डर में खड़े हैं. अभी मैं आपको एक वर्क देती हूँ. घर पे आपके पास, मम्मा के पास किचन में डिफरेंट साइज़ के ग्लासेस होते हैं. स्टील के ग्लास, नॉट कांच के ग्लास. हाँ, या मम्मा के पास डिफरेंट काइंड ऑफ ये रहते हैं, बिस्किट के डब्बे, ये सारे डब्बे रहते हैं, स्टील के डब्बे. आस्क मम्मा टू गिव. ऐसे मम्मा के पास ऐसे भी रहते हैं जिसमें एक डब्बे के अंदर एक दूसरे के अंदर तीसरा ऐसे रहते हैं. वो लो एंड प्लेस देम इन ऑर्डर. कैसे रखोगे? हाइट के हिसाब से. ग्लास और डिब्बा जो होता है उनके हाइट के हिसाब से हमें रखना है. कंटेनर जो होता है उनको हमको हाइट, या वाटर बॉटल, घर पे डिफरेंट साइज़ ऑफ वाटर बॉटल होते हैं, आप वो ले लो और उनको ऑर्डर में प्लेस करो. कैसे प्लेस करोगे? इधर यू कैन प्लेस फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू टॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट टू टॉलेस्ट, या आप टॉलेस्ट टू शॉर्टेस्ट. आपके ऊपर. आप चाहो तो उसको छोटे से बड़े में भी साइज़ में सजा सकते हो, बड़े से छोटे साइज़ में भी सजा सकते हो, बट डू इट. वाटर बॉटल है घर पे, या डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट हाइट के ग्लास है, डिफरेंट हाइट के कंटेनर है. मम्मा के पास डिफरेंट लेंथ के स्पून है, स्पैटुला है, उनको भी आप सजा सकते हो, बट इन ऑर्डर. एकदम छोटे को रखने के बाद उसके बाजू में बड़ा रख दिया, उसके मतलब शॉर्टेस्ट और टॉलेस्ट को रखा, फिर टॉल को बाद में रखा. नो, इन ऑर्डर. आप ये प्रैक्टिस करोगे घर पे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि आपको साइज़ के हिसाब से कैसे सजाना है. ठीक है. आप ये काम अपने बुक्स का भी कर सकते हो, राइट. आपके बुक्स में जो आपकी स्टोरी बुक्स है बहुत छोटी है, बाकी जो बुक्स है थोड़े एक साइज़ के हैं, तो आप बुक्स का ऐसे बुक्स को अरेंज कर सकते हो, पेंसिल को अरेंज कर सकते हो. बहुत सारी चीज़ है घर पे आप अरेंज कर सकते हो. हाँ, और एक चीज़ है आप घर पे अरेंज कर सकते हो जो आपको एक्चुअली हमारे शूज़, घर पे सबके शूज़ होते हैं, बट यू शुड नॉट टच दैट शूज़. पर अब ध्यान दो, सबसे घर पे छोटा शूज़ किसका है, उसके बाद वाला साइज शूज़ किसका है. जब शू रैक में मम्मा ने सजा के रखा है, जब मम्मा शू रैक क्लीन करेगी, यू गो एंड आस्क मम्मा, मम्मा कीप इट इन ऑर्डर. आप मम्मा को बताओ, मम्मा ये शूज़ पहले रखो, क्योंकि आपको अगर छोटा साइज शूज़ पहले रखना है तो ऑर्डर में सजाओ. आप मम्मा को हेल्प कर सकते हो. इवन ये काम आप मम्मा को घर के बहुत सारे काम में, जब मम्मा कुछ चीज़ रखती है, बुक्स रखती है,
न्यूज़पेपर रखते हैं. सो हाउ शी कैन अरेंज, आप उनको बोलो ऑर्डर पे रखो और आप मम्मा को बताओ मम्मा दिस यू कीप फर्स्ट देन यू कीप दैट. ऐसे आप करोगे तो आपको ऑर्डर में साइज वाइज ऑर्डर में रखने की जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से आ जाएंगे. ओके. Now we will do some activity in our book. So next page में it is written choose 4 stickers of caterpillar of different size. Children, in your last page of your book, can you see there are 4 stickers of caterpillars, but all are they in same size? सब क्या same size में है? नहीं है, चारों की लेंथ अलग है. So what you have to do, आपको ये प्लेस जो दिया है ना यहाँ पे, दिस प्लेस में स्टिकर को स्टिक करना है बट इन ऑर्डर. और आपको ऑर्डर कैसे रखना है ये भी बता दिया गया है, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं. उन्होंने बोला है स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट. आपको अगर आपको मन किया आप बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया है ऑर्डर कैसे करना है, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट. सो व्हाट वी विल डू, आई विल शो. फर्स्ट लेट मी चेक who is smallest among them. Can you tell me who is smallest among them? This one. So I have taken this sticker and I pasted. See, then I will take the next one. Who is next one? Can you tell me? This one will be next. So I have put, see, next one. Then I have put the third one. Then I have put fourth one. So now if you see, can you observe this, if I join the end it is coming like this, right? They are not in same length, right? Yes, this I have placed in order. Now children, here it is written paste the sticker of alphabet. 1 minute. Where it is written, ma'am? Paste the sticker of alphabet A to Z in the correct order. Yes, alphabet sticker is there. Have you seen that? Alphabet sticker is also there. You have to take alphabet sticker from here and you have to paste. Children, I have not done that. You have to take sticker from here and where you have to paste? Sorry, here you have to paste. Here you have to paste. Children, I have not done this because I know the order of, I know that you know the order of A to Z. आप सबको अल्फ़ाबेट आती है, तो ये काम आप खुद करोगे. स्टिकर्स लेके एक एक स्टिकर्स को बिठाओगे, जैसे ABCDE, देन F लिखा है, GH आपको स्टिक करना है, I लिखा है, J आपको स्टिक करना है, K आपको स्टिक करना है. यू नो द ऑर्डर ऑफ A to Z. So on according to that you have to do this. Okay children, now till then goodbye.